वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, लॉजिक क्वेश्चन, तो उसका आपको बड़ा इंतजार होगा उसके आंसर का। बड़ा एक्साइटेड है आप लोग, हम समझ रहे हैं। चलिए उसका आंसर भी आज हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि किसका आंसर सही है। चलिए पहले आज हम देखते हैं क्लास 9 नंबर सिस्टम। बच्चों आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है इस चैप्टर को। देखिए नंबर सिस्टम जो है ये ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसको सही से समझ लेंगे तो ये आपके आगे तक 9, 10, 11, 12 सब में काम आएगा। आगे समझ में आ गया, ये वो चैप्टर है। और अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो देखिए आगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत से बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं, मैथ बहुत टफ है, मैथ देखिए बहुत ईजी है। अगर आप इसको ध्यान से समझ लें तो मैथ से ईजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। और नहीं समझे, अगर मैथ समझ में नहीं आई, आपको नहीं समझा, तो इससे टफ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए सारा डर आपका निकल जाएगा अगर आप इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको। चलिए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। सभी लोगों को देखना है इसको। नंबर सिस्टम सबसे पहले आ जाइए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर तो आप लोग जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर है। 1 से जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ये सारे नंबर नेचुरल। बोलिए, है ना। अब आ जाइए दूसरा नंबर आ गया होल नंबर। नंबर 2 होल। होल नंबर में क्या फर्क है, इन्हीं नंबर में आप होल में जीरो भी आ गया, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक। अगर हम आपसे कहें एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये रॉन्ग हुआ, क्योंकि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता कि होल नंबर में जीरो भी आ गया। बट अगर हम आपसे कहें कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इट इज ट्रू। अगर हम आपसे कहते हैं हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो ये ट्रू है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल में है, बट सारे होल नंबर नेचुरल में नहीं है, बिकॉज होल नंबर में जीरो भी आता है। अब आ जाइए थर्ड नंबर पर, हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है, सारे माइनस, सारे प्लस। ठीक है। जीरो से पहले भी देखिए कुछ नंबर होते हैं, -1, -2, -3 अप टू माइनस इंफिनिटी, ऐसी इधर भी प्लस इंफिनिटी। तो सारे माइनस के, सारे प्लस के, जीरो मिला के नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। अब आपसे अगर कहा जाए एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये ट्रू है। बट आपसे अगर हम कहें कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इट इज रॉन्ग, क्योंकि हर होल नंबर, हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। कि ये होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आ गए, और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आ गए, बट होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होती। ठीक है ना, इसमें नेगेटिव होते, ना इसमें नेगेटिव होते। इसमें सारे नेचुरल भी इसमें आ गए, सारे होल भी इसमें आ गए। तो हम एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर कह सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर कह सकते हैं, बट एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर एंड नॉट अ नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। बहुत ध्यान से समझना है आपको, पूरी वीडियो से देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, अब आइए प्राइम नंबर। सुना है ना आपने प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर मालूम कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या वन की टेबल में आते हैं। ठीक, अपनी टेबल में या वन की टेबल में। आप इसको, हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आपको बता दें। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जिन नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर, वो प्राइम नंबर है। जैसे आप लीजिए 2 का एक फैक्टर 1 और एक 2 होगा, तो ये प्राइम नंबर हो गया। 3 का एक फैक्टर 1 और एक 3। 5 का एक फैक्टर 1 और एक 5। 1 क्यों नहीं लिया, 1 का एक ही फैक्टर है, ओनली 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। समझ में आ गया। तो 1 को हम प्राइम में नहीं लेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, उसके बाद 3 5 7 11 डॉट डॉट। ठीक है।
तो एक प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2, एंड विच इज इवन। तो एक इवन नंबर प्राइम होता है, वो कौन सा है? 2। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर प्राइम, कितने इवन नंबर्स प्राइम है? तो आप आंसर क्या कहेंगे? ओनली वन इवन नंबर इज प्राइम विच इज 2। ठीक है, इसके बाद जो भी इवन नंबर आएगा वो प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि एक से ज्यादा टेबल में वो आ जाता है। 2 क्यों प्राइम है? 2 का एक फैक्टर 1 हुआ और एक 2 खुद हुआ। प्राइम नंबर समझ गए अब आप लोग। अब आ जाइए 5th नंबर पर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अब इसको समझ लीजिए। जिन नंबर, या ऐसे कह लीजिए जो नंबर अपने आप के अलावा किसी और टेबल में आ जाए, अपने आप और 1 के अलावा किसी और टेबल में आ जाए, तो वो कंपोजिट नंबर हो गए। या ऐसे कह लीजिए द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब आप बताइए कौन सा छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा, बताइए जल्दी से। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो गया 4। देखिए 4 का एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 4, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। जिन नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स है वो नंबर कंपोजिट है, ये समझ लीजिए आप लोग। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सबसे छोटा कंपोजिट 4 है। देखिए 1 नहीं आएगा, ना 1 प्राइम है ना 1 कंपोजिट, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इतना समझ में आ गया। तो 4 के बाद दूसरा प्राइम कंपोजिट नंबर आएगा 6, तीसरा आएगा 8, उसके बाद 9 एंड सो ऑन। ये नंबर हो गए कंपोजिट। कंपोजिट में प्राइम में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर आपसे हम कहें एवरी प्राइम नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इट इज ट्रू। एवरी प्राइम नंबर इज कंपोजिट नंबर, इट इज आल्सो ट्रू। बट एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर आर प्राइम नंबर, इट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम मेन नंबर जो आ रहा है, अब वो आ रहा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, ठीक है, इनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनकी जरूरत तो आपको आगे तक पढ़ना ही पढ़ना है। ये अगर आप सही से समझ गए, समझ लीजिए, फिर मैथ से आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख ले वो नंबर रेशनल है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, every whole number is a rational number, every integer is a rational number, every prime number, every composite numbers are rational numbers। देखिए जैसे कोई रेशनल नंबर ये होता है 1/3 P/Q, 5 is also rational, 5/1 because हम इनको 1 लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में। 2/5 is a rational number, 0 सिर्फ लिखा, 0 is also rational number। लेकिन ये ध्यान रखना डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो। जैसे P/Q की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, तो Q इसका 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी 0, किसी के नंबर के नीचे 0 है अगर, तो ये नंबर रेशनल नहीं है, ये समझ लीजिए आप। 0 ऊपर आ जाए, नीचे कुछ भी हो, तो उसका मतलब तो 0 होगा, 0 इज अ रेशनल नंबर। तो समझ गया आपको रेशनल नंबर कौन सा नंबर रेशनल नहीं होगा? जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा वो नंबर रेशनल नहीं है, बाकी सारे नंबर रेशनल है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब आ जाइए डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नंबर 1 होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें कौन से रेशनल नंबर आते हैं? इसमें वो रेशनल नंबर आते हैं जिनके जैसे 1/2, 3/4, 4/5, जिनके डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 2, 5 दोनों हो, किसी नीचे 10 है डिनोमिनेटर में, वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और 2 और 5 कितनी बार है तो टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कोई अगर नंबर डिनोमिनेटर में तो वो नंबर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? अभी इसका मतलब भी हम आपको समझा रहे हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ये, जैसे 5 से अगर हम 4 को डिवाइड करें, 5 8 40, नीचे रिमाइंडर 0 आएगा, नीचे रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो एक तो रेशनल नंबर ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरे नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दूसरे होते हैं
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये कौन से नंबर होते हैं? जैसे 3/7, 1/3। देखिए आप, हाँ हम 3 से 1 को डिवाइड करके दिखा रहे हैं। 3 1 जा 3, सॉरी पॉइंट लगाया 10 हो गया। 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 3 जा 9। अब इसमें देखिए 3 रिपीट हो गया, 0 नहीं बचेगा, तो रिपीट नहीं होगा, तो ये टर्मिनेट नहीं होता है, तो इसलिए ये रिपीट होने लगता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में कौन से नंबर आते हैं? इसको हम बिना डिवाइड करे कैसे पहचानेंगे? जिसके डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए, क्लियर हो गया आप लोगों को? कौन कौन से नंबर होते हैं रेशनल नंबर? टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसमें क्या होगा? नंबर रिपीट होगा, इसमें नंबर रिपीट नहीं होगा। है ये भी रेशनल नंबर, है ये भी रेशनल नंबर। कोई सा ले लीजिए आप, इसमें से और कोई ले लीजिए। 7 से 3 को डिवाइड करिए, तो ये बहुत देर में रिपीट टर्मिनेट होगा। 7 4 जा 28। हम कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक या तो 0 बचे नीचे ना बचे, या नंबर रिपीट हो जाए। 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, और बचा 40, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 10, 7 4 जा, देखिए 4 आ गया, रिपीट हो गया। अब इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 8 आएगा, तो ये नंबर कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। चलिए समझ गए आप लोग? नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से रेशनल नंबर आते हैं और टर्मिनेटिंग में कौन से रेशनल नंबर आते हैं, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 7 नंबर पर देखते हैं इरेशनल नंबर। कौन से नंबर? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स में कौन से आते हैं? देखिए जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो रेशनल है। सारे रूट के नंबर इरेशनल, नोट कर लीजिए। पाई इज आल्सो इरेशनल। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, वो हमें सिंपली उसको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमें दे देते हैं कैलकुलेशन के लिए। पाई की वैल्यू जो होती है वो कुछ और होती है। पाई हो गया √2, √3, √5, these are the examples of irrational numbers। ये सारे नंबर इरेशनल है, बट जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। जैसे रेशनल नंबर 2 टाइप के हैं, तो इरेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? इरेशनल नंबर एक ही टाइप का होता है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होगा, ना ये रिपीट होगा। ना ये टर्मिनेट होता है, ना ये रिपीट होता है। देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का लिखा होगा। जैसे 1.02, अगर 1.02 लिखा है तो ये नंबर रेशनल है। ये नंबर रेशनल है। कौन सा वाला रेशनल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि अगर ये रिपीट होता तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते। और इरेशनल नंबर होगा 002, 0002, 00002 एंड ये नंबर इरेशनल नंबर है। और देख लीजिए 2.01, 001, 0001, 0001। ठीक है, these are the examples of irrational numbers। तो आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर। रेशनल और रेशनल मिला के कहलाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल में सारे नंबर आ जाते हैं। सारे रेशनल, ये सब नंबर रेशनल हैं। सारे ऊपर के नंबर को भी हम रेशनल कह सकते हैं। तो सारे रेशनल और सारे रेशनल मिला के हम क्या कहेंगे? इरेशनल। अच्छी तरह समझ में आया नहीं आया बताइए? इसको आप अच्छी तरह इसको समझ लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, जिससे ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। ठीक है, और इसके अगले पार्ट में हम आपको इरेशनल नंबर का कैलकुलेशन यानी प्लस माइनस कैसे होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, ये इसका हम आपको सिखाएंगे। अब आपको हमें मालूम है कि इसके इंतजार होगा उस क्वेश्चन का जिसका हमने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, उसके आंसर का। ठीक है, अब वो आंसर देख लेते हैं। हमने वो क्वेश्चन क्या दिया था, चलिए पहले देखते हैं। क्वेश्चन हमने दिया था 13, 15, 17 और नेक्स्ट नंबर आप लोगों को लिखना था। यही था ना नंबर।
हमने ऑप्शन दिए थे ए 18, बी 20, सी 21 एंड डी नन ऑफ दीज। बड़ा ताज्जुब और बड़ा अफसोस है कि इतने बच्चों ने आंसर दिया है और किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया। इसमें मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर नन ऑफ दीज दिया है। नन ऑफ दीज का मतलब समझ रहे आप, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप इन नंबर पे गौर करिए, आप लोग समझ रहे हैं कि 13 है, 15 है, 17 है, तो अब यहाँ 19 आना चाहिए और 19 ऑप्शन में नहीं, तो इसका मतलब नन हो गया। थोड़ा सा दिमाग तो लगाया होता। 13 को आप प्लस करिए, क्या आया? 15 को प्लस करिए, क्या आया? 17 को प्लस करिए, क्या आया? अब ये देखिए नंबर कौन से बन रहे हैं। हम इसको इवन नहीं कहेंगे, इवन कहे अगर है तो 2 भी होना चाहिए था। ठीक, अगर हम इसने 13 से स्टार्ट किया, आप कह रहे हैं कि 2 का गैप है, तो हम 13 11 भी लेते। नन ऑफ दिस का मतलब है इनमें से कोई आंसर नहीं। ये नंबर देखिए कौन से बन रहा है, ये नंबर बन रहा है कंपोजिट। अभी हमने आपको कंपोजिट नंबर समझाएंगे। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जो अपने आप के अलावा किसी टेबल से आ जाए वो नंबर कंपोजिट है। देख लीजिए अब आप, ये 2 की टेबल में भी आ गया, 4 में भी आ गया, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट। इसके बाद नेक्स्ट कंपोजिट आएगा 9। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर 8 के बाद क्या आता है? 9। तो 18 आंसर अगर आप लेंगे तो 1 + 8 क्या आ गया? 9। तो इसका आंसर होता 18। लेकिन किसी बच्चे ने 18 आंसर नहीं बताया। कोई बात नहीं, अगली वीडियो में फिर आपको एक क्वेश्चन देंगे और उसका आप बताइएगा। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन दिया था लेकिन पता नहीं आपसे क्यों नहीं हुआ, दिमाग में नहीं आया। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।